स्मृति ईरानी है, चुनौती देती हूँ, मेरी जात क्या है बता कर देखिए। तो वो स्वाभाविक है कि टूट जाए अंदर से। केंद्रीय विद्यालय में किस किस को एडमिशन चाहिए, मैंने करके दिया है कोटे के बाहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। स्मृति तूफानी, विपक्ष पानी पानी, क्या सवाल यही है? विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया है एक स्मृति ईरानी ने, क्योंकि संसद में जब वो खड़े होकर बोली तो रोहित वेमुला से लेकर जेएनयू के मामले पर विपक्ष को ही घेरने में कामयाब दिखी। यहां तक कि वहां से राहुल गांधी भी चले गए। सवाल इन सब के बीच यही कि बजट सेशन में जो बड़ी तस्वीर है, बजट सेशन में और उसके पहले जो सरकार बैकफुट पर दिख रही थी, अब क्या इस एक भाषण के बाद जवाब मिल गया है विपक्ष को? छात्र विरोधी छवि जो बनाई जा रही थी उस पर पूर्ण विराम लग गया है क्या? कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट, और रिपोर्ट से भी पहले कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर हम करेंगे चर्चा। स्मृति के बयान से क्या थम जाएगा जेएनयू या फिर रोहित खुदकुशी का विवाद, रोहित वेमुला की खुदकुशी का विवाद? ईरानी तेवर से संसद में विपक्ष से निपटेगी क्या सरकार? क्योंकि प्रधानमंत्री ने सत्यमेव जयते, हालांकि उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क भी था, और फिर स्मृति ईरानी के भाषण को ट्वीट किया। तीखे भाषण से क्या जवाब मिलेगा अब विपक्ष को? सरकार अब संसद में विपक्ष से आर पार के मूड में है क्या? सरकार के आक्रामक तेवर है उससे विपक्ष से क्या टकराव की स्थिति और भी बढ़ेगी? क्योंकि याद रखिए, जीएसटी बिल जो आर्थिक रूप से इस देश के लिए अभी बेहद जरूरी है, उसके लिए विपक्ष का साथ चाहिए, और सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी कि कैसे वो एक सार्थक बजट सेशन कर पाए। इन सब के बीच स्मृति ईरानी का ये तूफानी तेवर क्या लगाएगा नैया पार? देखिए रिपोर्ट। नियत में खोट थी आपकी, इसलिए पीठ दिखाकर जा रहे हैं आज। सर काम करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। पिछले सत्रों में काम न होने देने का गुस्सा, छात्र राजनीति पर सरकार को किनारे करने की सियासत, रोहित की मौत पर राजनीति, जेएनयू में अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर मोदी सरकार पर साधा जा रहा निशाना, सबका गुबार एक साथ फूटा है। स्मृति ईरानी ने बजट सत्र में मोदी सरकार के रुख का बिगुल बजा दिया है। ये जवाब, क्योंकि आपकी इच्छा जवाब सुनने की थी ही नहीं, नियत में खोट थी आपकी, इसलिए पीठ दिखाकर जा रहे हैं आज। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी और मुझे आज सूली पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सत्र शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार उनसे डरती है, लिहाजा सदन में बोलने नहीं देगी, लेकिन जब उनके बोलने की बारी आई तो वो नदारद थे। स्मृति ने उनकी मंशा पर जोरदार चोट की, बोली राहुल एक छात्र की दुखद मौत पर सियासी मसान में वोटों की तंत्र साधना कर रहे थे। कि अगर हम शिक्षा को रणभूमि बनाएंगे, बच्चों को वोट बैंक बनाएंगे, तो जेएनयू के कुछ भटके हुए छात्र तो क्या नारा देंगे, लेकिन इस देश को बर्बादी की कगार पर वो राजनीति ले जाएगी जो एक बच्चे की मृत्यु को भी राजनीतिक अवसर बनाकर इस्तेमाल करती है। Have you ever seen Rahul Gandhi go to one spot twice? No. उन्होंने पूरे सदन को चुनौती दी कि कोई उनकी जाति बताकर दिखलाए तो सही। मैंने एक बच्चे की बात की, एक दलित छात्र की बात नहीं की। मैं चुनौती देती हूं, कोई भी मुझे उंगली उठाकर कहे कि मैंने जाति के आधार पर न्याय करने का या अन्याय करने का दुस्साहस किया। मेरा नाम स्मृति ईरानी है, चुनौती देती हूं, मेरी जात क्या है बताकर देखिए। हैदराबाद से जब वो जेएनयू के बवाल पर लौटी तो उनके हाथों में 2 कागज लहरा रहे थे, जेएनयू प्रशासन और पुलिस की रिपोर्ट। स्मृति ने कहा कि छात्रों पर वहां के प्रशासन ने कार्रवाई की थी। यूनिवर्सिटी के सुरक्षा विभाग का ये ब्यौरा है मैडम स्पीकर। छात्र उमर अनिर्बान वहीं खड़े रहे। अफजल गुरु मकबूल भट्ट जिंदाबाद। कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। पुलिस रिपोर्ट में दर्ज बात को सामने रखते हुए उन्होंने जेएनयू में सरकारी दखलंदाजी के आरोपों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उस आयोजन में उमर खालिद की भूमिका, उसके झूठ से लेकर वहां हुई नारेबाजी, सब पर बारी बारी से उन्होंने तथ्य पेश किए और यह भी कह दिया
कि अगर ये देशद्रोह नहीं तो और क्या है। कांग्रेस द्वारा नियुक्त किया गया एक भी वाइस चांसलर आकर कहे प्रमाण के साथ कि मैंने भगवाकरण किया है, मैं राजनीति छोड़ दूंगी। उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जेएनयू में मनाए जाने वाले महिषासुर शहीद दिवस पर भी छपे विकृत पैम्पलेट को पढ़कर सुना दिया। स्मृति शांत हुई तो शाबाशियां बोलने लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया सत्यमेव जयते, तो राजनाथ सिंह बोले आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। I rise today after 4.5 years as a parliamentarian. स्मृति ने भूमिका तैयार कर दी है कि इस बार शोर शराबा और सियासी दबाव नहीं चलेगा। सरकार सख्त रहेगी, न दबेगी न झुकेगी। बजट सत्र की सियासी रणनीति यही होगी। कुमार विक्रांत और बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। An idea is created in this country. स्मृति ईरानी और उनका ये तेवर जो बीते दिन दिखा है, प्रधानमंत्री ने उसके बाद बाकायदा इनके भाषण को ट्विटर के जरिए डालकर सत्यमेव जयते उसके आगे लिखा। सभी खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए तैयार है। हमारे साथ श्रीकांत शर्मा जी जो कि राष्ट्रीय सचिव है भारतीय जनता पार्टी के मौजूद है। राकेश सिन्हा जी संघ की तरफ से विचारक स्टूडियो में मौजूद है। संजय झा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं और खास मेहमान अतुल अंजान साहब नेशनल सेक्रेटरी सीपीआई के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले श्रीकांत शर्मा जी आपके पास आते हुए, वैसे तो उत्तर प्रदेश के तेवर लोग कह रहे हैं कि दिखाई दे रहे हैं स्मृति ईरानी में, लेकिन सवाल मेरा आपसे यह है कि स्मृति ईरानी और उनके भाषण से क्या अब सरकार अपनी बैटिंग करेगी विपक्ष के खिलाफ? स्मृति जी, देश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार को मैंडेट दिया सरकार के लिए, और ये सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए काम कर रही है। लेकिन ये विपक्ष की और खासतौर से कांग्रेस पार्टी की ये इतनी पराकाष्ठा है सहिष्णुता की कि ये सरकार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके जहन में, इनके कहीं ना कहीं खून में इनको लगता है कि इस देश की सत्ता पर सिर्फ हमारा कब्जा रहेगा, क्योंकि शायद ईश्वर ने हमको इसीलिए भेजा है। ये गलतफहमी है कांग्रेस के मित्रों की, खासतौर से प्रथम परिवार की। उसको अब लोकतंत्र में जो जनता ने जनादेश दिया है उसका सम्मान करते हुए इस सरकार को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन लगातार झूठे आरोप मोदी जी की सरकार पर कांग्रेस ने लगाए। अगर मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको बताऊं, जिस तरह से चर्चों पर हमले हुए, मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। राहुल गांधी के लिए सिक्योरिटी के लोग उनके लिए उनके जूते का साइज लेने गए, कहा कि राहुल गांधी की जासूसी हो रही है। 5000 करोड़ के फ्रॉड में श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नोटिस हुआ, उसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को आरोपी बनाने की कोशिश की। हैदराबाद के अंदर कांग्रेस के कार्यकाल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर 12 छात्रों ने सुसाइड किया। तेलंगाना के अंदर 600 जो नौजवान थे उन्होंने सुसाइड किया, उनकी हत्या हुई सिर्फ तेलंगाना राज्य के लिए। तो क्यों राहुल गांधी नहीं गए? तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की, और जब सच सामने आता है, जब सच की बात सामने आती है, तब राहुल गांधी भाग खड़े होते हैं। जेएनयू के अंदर तो पराकाष्ठा हो गई, भारत मां के टुकड़े करने की बात हो रही है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, लेकिन उन टुकड़ों, उन नारों के लिए भी राहुल गांधी चले गए समर्थन देने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपका प्रश्न क्या है जना जी? कांग्रेस मैं के लोग सुन नहीं सकता हूं, श्रीकांत जी बहुत चिल्ला रहे हैं, मैं सुन नहीं सकता। जब वो कितना झूठ बोलते हैं, जब उनके झूठ का जवाब तथ्यों पर दिया जाता है तो राहुल गांधी सदन से भाग खड़े होते हैं। तो कांग्रेस झूठ भी बोलने वाली पार्टी है और कांग्रेस भगोड़ी पार्टी है। कांग्रेस को इस देश के लोकतंत्र में कांग्रेस का भरोसा नहीं है। अगर लोकतंत्र में भरोसा होता तो आज राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तमाम लोग सदन में भाषण सुन रहे होते, लेकिन नहीं सुन पाए क्योंकि सच का सामना करने की इन लोगों में हिम्मत नहीं है। कितने तेवर, स्मृति तेवर, श्रीकांत तेवर, अब आप लोगों के नाम से तेवरों का नाम रखना होगा। श्रीकांत जी जो बोले, लेकिन मैंने अगर कुछ गलत बोला हो, मैंने अगर नहीं, आप ही की बात पर जवाब ले रही हूं, तो आप मुझे टोकिए। ठीक है श्रीकांत जी, आप ही की बात पर जवाब लेते हैं सीधे। संजय जी, वो सीधे कह रहे हैं कि राहुल गांधी वहां से क्यों भागे, क्यों हटे? मैं इसका जवाब दे रहा हूं। हाँ। सबसे पहले तो नाटक और नौटंकीबाजी से और नारेबाजी से सच और हकीकत नहीं बदलता है। घड़ियाल के आंसू। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कल राधिका वेमुला दिल्ली में थी, जब स्मृति ईरानी की आंख से आंसू बह रहे थे, हाँ। तो राधिका वेमुला ने खुलेआम प्रश्न पूछा है स्मृति ईरानी से कि क्यों आपने मेरे बेटे रोहित वेमुला को देशद्रोही बताया, क्यों आपने मेरे बेटे की तनख्वाह रोकी, हाँ। क्यों आपने मेरे बेटे पर यह आरोप लगाया कि वो दलित नहीं है।
क्यों सुषमा स्वराज ने कहा कि वो दलित नहीं है? दलित की राजनीति भारतीय श्रीकांत जी जनता जवाब पार्टी क्यों दीजिए। की? श्रीकांत जी जवाब दीजिए। हैदराबाद में ये प्रश्न पूछे गए जी, और ये मुझे लगता है- कांग्रेस पार्टी अरे नहीं सुन पूछ लिया रही भैया, है। झूठ बहुत हो ये गया आपका। रोहित वेमुला की अरे मां झूठ पूछ बहुत रही बोलिए, है। सुन लो। और मैं अंजना जी, आपको फिर जवाब देखिए। दूंगा। आ रही हूं अंजान साहब सुनिए इसके इस बाद। बात को। फिर देख लिए, आप फिर बीच में मत कांग्रेस टोकिए के शर्मा जी, प्रवक्ता सुनिए। लगातार झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी हैदराबाद अंदर गए। सुन यदि लीजिए राहुल भैया। गांधी जी हैदराबाद सुनिए नहीं साहब, जाते, आपकी बात हो गई। अरे यदि संजय राहुल झा जी, गांधी JNU संजय झा नहीं जी, जाते, रोहित वेमुला की तो मां यहाँ पर आपकी है, इससे सरकार राहुल गांधी के निकलने का क्या लेना देना है? 25 करोड़ एक लोगों सेकंड, की गला एक सेकंड, एक घोटेगी। सेकंड। संजय आप झा लोग जी। प्रजातंत्र को खत्म सुन करने लीजिए। पर संजय झा लगे जी। हैं। आप इतना ऐसा और हम मत ये होइए नहीं हमारी होने सरकार को देंगे। लेकर। हम प्लीज लड़ेंगे। सुन लीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी प्लीज सुन लीजिए। की तानाशाही और प्लीज सुन फासिस्ट लीजिए। पार्टी को हम सपोर्ट आप नहीं इतना होने ऐसा देंगे, शुरू मत होइए हमारी क्योंकि आप सरकार को लोकतंत्र लेकर। खत्म करने की कोशिश कर आप रहे हैं। देश की जनता ये पूछना चाह सुनिए। रही है कि रोहित सुनिए, बीच में वेमुला मत ने जो टोकिए। आत्महत्या और की, याद कीजिए वो आत्महत्या सच्चाई उसने किन कि परिस्थितियों में सच्चाई छुप नहीं की? सकती आखिरकार बनावट कांग्रेस के की जो वसूलों सरकार से, थी, राहुल गांधी कि खुशबू मनमोहन आ जी की नहीं सरकार सकती कागज के थी, फूलों से। आपने जो दलित छात्र हैं उनका उत्पीड़न आप क्यों कर रहे थे? आपने जो आत्महत्या उसने की, पहले तो आपके जो काले अरे, कारनामे, एक आपके सेकंड, कुकर्म जो है आपके उनकी 56 वजह से इंच के छात्र छाती आत्महत्या कहाँ करते है? हैं। और जो अरे छात्र आपके आत्महत्या 56 करता है इंच उसकी के लाश छाती पर आप कहाँ राजनीति छुपे करते हो, हुए उसकी हैं? मौत पर राजनीति अरे करते 56 हो। इंच के छाती तो इतने थोड़ा डरपोक हो आत्मचिंतन गए कर लो। देश कि की एक जनता बार ने भी आपको ट्वीट नहीं नकार किया दिया रोहित है। वेमुला पर। राहुल गांधी एक बार भी ट्वीट नहीं राहुल किया गांधी में कन्हैया अगर कुमार हिम्मत पर। है एक तो बार सच भी का ट्वीट सामना नहीं किया राहुल जब क्यों नहीं भारत के करते छात्रों को हैं? दबाया राहुल जा रहा है। पार्लियामेंट से क्यों भाग अरे गए? जवाब दीजिए। एक सेकंड। राहुल झूठ नरेंद्र बोलने की मोदी मशीन कहाँ है, छुपे हुए मशीन। हैं? एक सेकंड, राहुल एक गांधी सेकंड। झूठ बोलने की मशीन है। एक सेकंड, एक सेकंड। अंजान साहब आपके पास जा रही हूँ, उससे पहले राकेश सिन्हा जी, एक सेकंड, एक सेकंड। संसद का सामना करो। हिम्मत है तो आप हमारे दोनों से सवालों निवेदन का है। जवाब आप दो। दोनों से मेरा निवेदन प्लीज एक भगोड़े हो। सेकंड, प्लीज सर, राकेश जी उन्होंने एक लाइन नहीं, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, ऐसे नहीं। उन्होंने एक लाइन कही कि भगवाकरण अगर शिक्षा का हो रहा है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। भगवाकरण पर वो शर्मिंदा हो रही हैं क्या? क्योंकि संघ की क्या राय है? नहीं, भगवाकरण का इनका तात्पर्य ये होता है कि आप आरएसएस के लोगों को हर जगह अपॉइंट कर रहे हैं और आरएसएस के अनुसार से सिलेबस बना रहे हैं। दोनों बात इसलिए गलत है कि मैं इसका उदाहरण देता हूं कि ये पार्टी किस तरह से उदारवादी पार्टी है कि एक पद पर श्री पुनिया साहब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कमीशन के चेयरमैन हैं। वो एक पद है जिस पर उनको हटाया नहीं जा सकता, चूंकि एक फिक्स पीरियड है और उनको हटाया भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति संवैधानिक पद पर होकर अपनी बात तो कह सकता है स्टूडियो में आकर, लेकिन किसी पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता नहीं बन सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी इतना लिबरल होती, अनुदार होती, तो उनको हटा देती। लेकिन एक बार राहुल जी पर एक छोटा कमेंट करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। देखिए, जनतंत्र में एक दूसरे की बात सुनना चाहिए। जब स्मृति ईरानी को बार बार ज्योति आदित्य सिंधिया कह रहे थे कि आप लोग बैठिए और सुनिए, जब उनकी बारी आए तो निकल गए। मैं राहुल गांधी को कहता हूँ रणछोड़ गांधी। जब भी देश पर संकट आता तो राहुल गांधी या तो संसद से बाहर चले जाते हैं या देश से बाहर चले जाते हैं। जब बड़ा संकट होता है तो देश से बाहर जाते हैं। जब संसदीय जनतंत्र का संकट होता है तो संसद से बाहर चले जाते हैं। उनको किस पार्टी ने कब रोका वो नहीं बोले। देखिए, जेएनयू के मसले पर राहुल गांधी ने एक बड़ी भूमिका निभाई। मैं उससे संजय जी सुन लीजिए, हम लोग महात्मा गांधी के हत्यारों का संजय जी आप सुन लीजिए, आपको जो प्रतिवाद करना हो कर लीजिएगा। अरे राहुल गांधी जी से आप लोग डरे हुए हैं, डरपोक अरे मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मैं इतना डरा हुआ हूँ, स्टूडियो छोड़ के भाग रहा हूँ। अभी पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ है, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। अभी अरे पार्लियामेंट हम सब डरे हुए हैं भाई। अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो देश का क्या होगा? एक बात सुन लीजिए, मेरी छोटी सी बात सुन लीजिए, छोटी गुजारिश है कि मुझे क्या लगता है, अरे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, राहुल जी ने जो एक सेकंड प्लीज, एक करके राहुल जी ने अपनी बात पूरी करें, फिर अंजान साहब। राहुल जी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, कम कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। अंजान साहब की बोलना है, सबको बोलना है। राहुल जी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर जो भी किया, गलत सही किया, मैं इस पर नहीं जाता हूँ, सही भी किए हैं, गलत भी किए, लेकिन जो उन्होंने किया उसकी जिम्मेदारी लेने से कल इंकार कर दिया। वो जिम्मेदारी अपने उस व्यक्ति को दे दिया। मैं तो चाहता हूं ज्योति आदित्य सिंधिया उससे ज्यादा प्रबुद्ध हैं, ज्यादा ताकतवर हैं, ज्यादा व्यक्तित्व अच्छा है, उन्हें बना दे, कांग्रेस में नेतृत्व दें, ज्यादा एक्सेप्टेबल होंगे। लेकिन राहुल गांधी को जब संकट आता है तो ज्योति आदित्य सिंधिया से पूछते हैं, जब संकट नहीं रहता है तो नायक वो बनते हैं। कल खलनायक बनाने के लिए सिंधिया को छोड़ दिया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन प्रतिबंधित संगठन के साथ समझौता करने हुए गए। रणनीति नहीं चलेगी। अतुल अंजान जी, मैं आपको इस बहस में लाना चाहती हूँ। अतुल जी बहुत लोग बोले संसद में, बीते दिन हमने सुना ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी बातों का काफी इम्पैक्ट दिखा। एक सेकंड सर, एक सेकंड, लेकिन सवाल यह है कि क्या स्मृति ईरानी ने एक स्ट्रोक, मुझे आपकी कोई बात सुनाई नहीं दे रही है। अब आ रही है सर, अब आ रही है, मुझे आपकी कोई बात सुनाई नहीं दी। अब आ रही है,
अब आ हाँ रही है? बारी वो ठीक है। पीछे लोग बोल रहे हैं तो क्या बात ठीक सुनेंगे। है, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या स्मृति ईरानी के इस एक भाषण के जरिए सरकार जो एक छात्र विरोधी छवि पूरा विपक्ष मिलकर जेएनयू में जो सब इकट्ठा हुए थे, लेफ्ट नेता से लेकर राहुल गांधी, जो बनाने की कोशिश हो रही थी, वो बिल्कुल खत्म हो गया है, साफ हो गया है? क्योंकि लोगों का कहना है कि स्मृति ईरानी ने भावनात्मक तरीके से जनता को यह संदेश दे दिया है कि राजनीति आप कर रहे हैं, एक मृत बच्चे पर राजनीतिक द्वंद्व आप कर रहे हैं। अंजना जी, ये विचार आपका हो सकता है या कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन संसद में जो चर्चा हुई है और जो बाहर चर्चा हुई है, जो सारे दिल्ली में प्रदर्शन और देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, वो प्रदर्शन ये बता रहे हैं कि सामाजिक रूप से हमारे समाज में जो वितृष्णाएं पैदा हैं, हमारे शिक्षा जगत के अंदर जो आज भी अनाचार का पूरा वातावरण बना हुआ है, और सरकार के अंदर जो सोच बनी हुई है, और ये जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित सोच है, ये कहीं हमारे समाज को तोड़ रही है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे आरएसएस के लोग हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे लेफ्ट के लोग हों, चाहे कम्युनिस्ट लोग हों, इनको ये सोचने की। अरे जरा बोलिए मत, अभी बोलिए मत, अरे बोलिए मत, अभी बोल रहा हूं ना, बहुत आप ज्यादा बोलने लग गए। बोलिए, आप ही बोलिए, मैं चुप हूं। बोलिए बोलिए बहुत ज्यादा आपको आजकल ब्लड प्रेशर चढ़ता है। बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए। आप कहाँ थे इतने दिनों से? अरे आपसे क्या बात करें भाई, मैं छिछोरो, आप क्या बात करूंगा? आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, चलिए बोलिए आप। अरे इतनी उग्रता क्यों दिखाते हैं? भारतीय संस्कृति के पुरोधा है ना, तो बोलिए। अच्छा, मैं बोल ही देता हूं। सहिष्णुता को मारो, गोली तुम। देखिए, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। संस्कृति के बहुत बड़े, मैं आपकी बात का समर्थन करने के लिए आया हूं। संस्कृति के बड़े भाई, अरे तुम क्या बात करोगे यार? मैं गांधी के हत्यारों से कोई बहस नहीं करना चाहता। चलिए आगे बढ़िए, आप अपनी बात कहिए, अपनी बात कहिए। अपने वास्तविक राजनीतिक संस्कृति को आगे देखिए। मैं किसी को हत्यारा नहीं मानता हूं। नहीं, आप, मैं जब आपसे मैं इतना कहना चाहता हूं कि कल स्मृति ईरानी ने बहुत बुनियादी सवाल उठाया। अभी तो रोहित ने जो हत्या की, उसका एक डायमेंशन सामाजिक डायमेंशन है। स्मृति आपकी स्मृति है कैंपस में, मुझे तुलसी से आगे ज्यादा स्वीकार करना पड़ेगा। सोशल डेमोक्रेसी नहीं है कैंपस में, लेकिन उसका दूसरा डायमेंशन जो उन्होंने उठाया, डेमोक्रेसी को आप क्या जानोगे यार? उल्लंघन करके कोई नहीं सुनना चाहता है। आरएसएस के रोहित दफ्तर की में जिसमें आप भारत का झंडा नहीं लहरा, डेड बॉडी को क्यों हटाया गया? 70-80 साल हो गए, भारत का झंडा नहीं लहरा आरएसएस के दफ्तर में। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का उल्लंघन करके आरएसएस के किसी दफ्तर में भारत का एक बार झंडा अपनी नहीं बात लहरा। पूरी कर लें अतुल जी, फिर आ रही हूं श्रीकांत जी आपके पास। अतुल जी अपनी बात पूरी कर लें सर, प्लीज एक सेकंड। हाँ अतुल जी। मैं तो देखिए, आपने दो ऐसे लोगों को लगाया है कि मैं अभी इस वक्त झगड़ा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आपसे बता दूं अंजना जी, मैं किसी एक सम्मेलन के कुछ रिपोर्ट और कुछ चीजें लिख रहा हूं, इसलिए मैं उलझना नहीं चाहता। लेकिन आपने तो एक ऐसे आदमी को ला के रख दिया है जिसका 24 घंटे ही काम है, हमको वो भारत दर्शन सिखाएंगे। मैं आपसे सीधे कहना चाहता हूं, स्मृति ईरानी जी के भाषण से देश के अंदर कोई तहलका नहीं बचने वाला है, लेकिन संसद के अंदर जो बहस हुई है वो बड़ी गंभीर बहस हुई है, और उस बहस को आगे चलने दीजिए। भावनाओं के नाम पर इस देश में बहुत कुछ हुआ है। भावनाओं के नाम पर जो आरोप ललित मोदी के संबंध में लगे, वो आज तक उतर नहीं पाए, नई नई चीजें उभर करके आ रही हैं। मैं ये जरूर जानना चाहता हूं कि मंत्री जी अगर कोई नहीं कह रहे हैं, तो थावरचंद गहलोत जी ने जरूर कहा कि रोहित की जात क्या है, ये तो उन्होंने कहा है। मैं नहीं समझता कि केंद्रीय मंत्री को किसी की जात बताने की जरूरत है, और मैं समझता हूं सामाजिक कल्याण मंत्रालय के वो मंत्री हैं, उनको स्मृति जी का क्या जात है, अतुल कुमार अंजान की क्या जात है, अंजना ओम कश्यप की जात क्या है, राकेश सिन्हा की क्या जात है, उस सब की जात जानते हैं, वो बता सकते हैं। किसी को संसद में पूछने और बताने की जरूरत नहीं है, और उनके ही दल के मंत्री को बताने की जरूरत नहीं है। पूछ ले, थावरचंद गहलोत से सवाल पूछ लें वो, और वो खुद बता देंगे कि उनकी जात क्या है। प्रश्न ये है कि आखिर क्या वजह है कि दो व्यक्तियों के खिलाफ आरोप है, दोनों केंद्रीय मंत्री हैं, दत्तात्रेय बंगरे और सुश्री स्मृति ईरानी, इन दोनों के खिलाफ कहीं न कहीं उस नौजवान को उत्प्रेरित करके आत्महत्या करने के रास्ते पर ढकेलने की जिम्मेदारी उनको नैतिक रूप से लेनी चाहिए। इसके लिए देश से उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी तो दूर श्रीकांत शर्मा जी, वो दूसरे पर ही प्रहार करती नजर आई। देखिए अंजना जी, मैं पहले तो ये जो वामपंथी मित्र हमारे बैठे हैं, और इनका इतिहास रहा है कि ये सिर्फ हमेशा देश के साथ इन्होंने गद्दारी की है। वामपंथियों ने कभी देश के साथ ये कभी रहे नहीं, इसलिए जब चाइना के साथ युद्ध हो रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको सबको जेल में डाल दिया था। गांधी के हत्यारों से ज्यादा जेल में डाल दिया था। मैंने पहले अरे इस देश के संसद की, इस देश के संविधान की, अरे सुन लो अतुल अंजान, अरे सुनने का पेशेंस रख लो,
अरे ये बोलो देश के ना साथ कि गद्दारी वामपंथ- करते हो, वामपंथ देश के साथ मुर्दाबाद, गद्दारी करते हो और यहाँ नाथूराम प्रवचन गोडसे करते हो टीवी पर, नाथूराम गोडसे टीवी पर प्रवचन करते हो। क्या इस देश के कानून का तो कम से कम सम्मान करो, इस देश के संविधान का सम्मान करो। इतिहास पढ़ के आओ, 20 साल की सजा इतिहास तुम्हारी पढ़ कर पार्टी में आओ। हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी आजादी आरएसएस में को। कोई आदमी 20 साल सुप्रीम कोर्ट तक जेल में रहा। अरे शांत रहिए, अरे शांत रहिए, थोड़ा छोड़ो, पेशेंस रखिए। अरे कोई एक नेता देश बताओ, के साथ गद्दारी एक करते हो। नेता बताओ, एक नेता के बताओ साथ जो 20 साल गद्दारी, आजादी की लड़ाई में जेल देश है। के साथ देश गद्दारी करते हो, समाज गद्दारों से का गद्दारी समर्थन करते हो। जेएनयू में क्या हो रहा था? के नाम पर ब्राह्मणों की जेएनयू के समाज अंदर क्या बनाना हो रहा चाहते था? हो देश के भारत अंदर। माँ के टुकड़े, जेएनयू को भारत छोड़ो, माँ के टुकड़ों देश का के नारा अंदर कौन लगा रहा ठाकुरों को, था? राजपूत से राजपूत को, कौन नारे ब्राह्मणों लगा से रहा था? ब्राह्मणों वामपंथी को, नारे लगा उससे रहे थे। हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाने का काम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। अरे वामपंथियों का चरित्र ये देश जानता है। गुजरों को राजपूतों से लड़ा दिया तुमने। देश के साथ गद्दारी आपने की है। गुजर से लड़ाया और वहां अभी भी गैर जेएनयू गुजरों के को अंदर आप क्या हो रहा जाटों से था? लड़ा रहे हो हरियाणा में। और देश की अंबेडकर जी को पढ़ रहे हो। अंबेडकर जी ने बहुत स्पष्ट माना था कि वामपंथी इस देश के संविधान में भरोसा नहीं करते हैं। अंबेडकर के खिलाफ तो आपने नक्सलवादी अगर अंबेडकर जी का फोटो लगा लेंगे तो वो अंबेडकरवादी नहीं हो जाएंगे। जगजीवन राम की मूर्ति का अनावरण करने के बाद अरे नक्सल अलगाववादियों का समर्थन छोड़ो, जगजीवन राम की मूर्तियों को धो देते। नक्सल और अलगाववादियों का समर्थन छोड़ो। अरे गांधी देश जी के के जो शहीदों का हत्यारों, सम्मान जगजीवन करना राम सीखो। की मूर्ति को गंगा जल देश से के धोने शहीदों का वालों, सम्मान करना गंगा सीखो। जल की मूर्ति, थोड़ी गंगा बहुत भी जल नैतिकता है से तो। जगजीवन राम की और मूर्ति तथ्यों धोने पर वाले बात करो, लोगों ये से झूठ क्या मैं बोलने बात का करूंगा? प्लेटफॉर्म नहीं है आज तक। एक या सेकंड। झूठ बोलने अंबेडकर की का नाम आजादी क्यों किसी ले को रहे नहीं हो? है। अंबेडकर को तो जितना जूता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अरे मारा आप किसी ने अपने नहीं मारा। आपने आईना देखा है? आईना कितने टूट जाएगा। मारे? इतना गंदा चरित्र है आप हमको लोगों देश का। हमको आईना से नहीं, मुझे बहस देख लो, करने टूट जाएगा। अपनी शक्ल नहीं देख पाओगे आईने में, इतना गंदा चरित्र है। इतने चेहरे खून के प्रमोद तुम्हारे महाजन चेहरे जी का पर, जिक्र करूं क्या? इतने चेहरे खून, इतने खून पर धब्बे छोड़ो आपके भाई, चेहरे आप पर तो समाज में देश के लड़ाने साथ की है। गद्दारी आपने अभी की। 20 आदमी मरवा दिए हरियाणा में। अरे 100 सुन लो, ये उतरवा दी तुम्हारा हरियाणा में, पड़ोसी जो 100 बैठा- उतरवा दी अरे हरियाणा में, 20 आदमी मरवा दिया। जिनके साथ सपना देख रहे हो पश्चिम बंगाल में 20 आदमी मरवा गठबंधन दिए। करने का उन्होंने मरवाए हैं। कोई जिनके नहीं साथ देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अरे कोई गठबंधन संगठन करने की उन्होंने चिंता नहीं जुगाड़ में लग मरवाया। रहे हो ना, जिनके साथ ये कौन जुगाड़ लोग बना थे? रहे हो। ये जाट के लोग कौन से? पश्चिम जाट बंगाल में आंदोलन में जिनके साथ आपने जुगाड़ बनाने फौज की करवा दी कोशिश ना। कर रहे हैं, उन लोगों ने हरियाणा जाट में लोगों को आंदोलन में मरवाया है। हरियाणा में, जाट हरियाणा पर में, राजनीति करने जाट का बहुत आंदोलन में इतिहास रहा है, हरियाणा में पुराना लगाया ना। इतिहास है आपका। थोड़ा तथ्यों पर बात मौसम नहीं करो। है, अब छोड़िए, तथ्यों पर जाने बात दीजिए, करो, क्या झूठ बात बोलना बंद करो करें, पहले। छोड़िए, जाने पहले दीजिए। झूठ बोलना बंद दीनदयाल करो। उपाध्याय के हत्यारों से मैं बात पहले कर रहा हूं। झूठ बोलना बंद करो। देश दीनदयाल के उपाध्याय गद्दारों के हत्यारों से मैं बात कर रहा हूं। देश के गद्दारों का समर्थन करते हो। गांधी को जिसने नहीं छोड़ा तो दीनदयाल को क्या छोड़ गया? दीनदयाल उपाध्याय की हत्या कर दी, उनकी 100वीं वर्षगांठ पर जेएनयू किनारे गया। आपको शर्म नहीं जेएनयू आती गया है? किनारे। आप बताइए, आपने आपको शर्म दीनदयाल आती है कि उपाध्याय की नहीं हत्या आती क्यों है? की? आपने दीनदयाल उपाध्याय की बेशर्मी की हत्या क्यों की? पराकाष्ठा है। आपने दीनदयाल यहाँ उपाध्याय की चैनल हत्या पर क्यों आकर की? झूठ बोल रहे हो गांधी की आप। इस हत्या देश क्यों को की? ये गुमराह इसका करने की सवाल है। कोशिश कर रहे हो। इस देश चैनल के पर इतिहास तो को आप बदलने लोग की झूठ कोशिश कर रहे हो। सारे देश में झूठ का पूरा का देश पूरा। ने RSS आपको बने जड़ राष्ट्रीय समेत भूख उखाड़ संघ। दिया है। थोड़ा बहुत बचे हो, अरे वामपंथियों, जड़ समेत थोड़ा अभी बहुत नहीं, बचे हो। इसलिए न आने थोड़ा वाले बहुत, समय में वो भी आपको समाप्त तो हो दो- जाओगे। इंदिरा अगर यही गांधी की आपके हत्या का- क्रियाकलाप रहे तो। आपकी हैसियत नहीं है। अरे हैसियत आपकी हमारी है, हैसियत देश नहीं के नौजवानों की और हैसियत आपकी है हैसियत कि तो जड़ संसद- समेत देश के अरे गद्दारों को इस देश से उखाड़ कोई देंगे। जवान नहीं है आपके आपके देश के खिलाफ। नौजवानों आपसे के अंदर बड़ा देश का ताकत है गद्दार और कि जातियों जो को इस लड़ाने देश वाले के शहीदों का अपमान करेगा। एक हम ब्रेक लोग के लिए तो मजबूरन दूसरी मुझे बात रुकना कर पड़ रहे रहा हैं। है, लेकिन देश के लेफ्ट शहीदों और का राइट तो अपमान स्क्रीन पर करेगा। कम से कम करेगा। दिखाई दे रहे जड़ समेत हैं। उसको उखाड़ संजय कर झा जी, फेंकेगा। अभी तक आपने राहुल गांधी पर कोई संतोषजनक रास्ता- जवाब सारे नहीं के दिया। सारे एक अधिकारी सेकंड, मरवा सर, रहे एक हो। सेकंड, सर, एक सेकंड, कल एक दो सेकंड, कश्मीर में राकेश जी, जल्दी से एक रिमार्क, जिसके बाद ब्रेक पर जाते हैं। लेफ्टिनेंट जल्दी से। कर्नल देखिए मरवा दिए। मुझे क्या लग रहा एक है, सेकंड, मुझे क्या लग रहा है कि वामपंथियों ने सर्वहारा की जगह अलगाववादियों को गले लगाना शुरू कर दिया है और जमीन से कटे हुए। मुझे लगा कि 47 के बाद, 62 के अनुभव के बाद वामपंथी यथार्थवादी होंगे और यथार्थवादी होने के कारण अरे बहुत वे- बड़ा वे- संकट वे है देश के जमीनी अंदर। जब समस्याओं से गांधी जुड़ेंगे। के हत्यारे आज रामधुन कार्ल गाने लग मार्क्स की जाएं, जगह अफजल गुरु, गांधी के लेनिन हत्यारे की जगह रामधुन गाने लग भटकल, जाएं, ये जब तो अलगाववादियों की बिहारी पार्टी बनती जा रही है। राजनीति सीताराम करते येचुरी हैं और डी राजा दोनों ही कल संसद इतना में- तो तय है। संसद में डिफेंसिव थे। नाथूराम मुझे इतना लगता है तो वामपंथी है। पार्टियों को आत्मालोचन करना चाहिए कि जमीन से इतना जुड़े तो होता ये है। अलगाववादियों को गले लगाएं। अरे आप भाई, जाइए इतना अलगाववादियों तो को गले तय है लगाइए। जनता कि आपको जो ऐसी आप स्वीकृत करेगी कि लिखा हुआ देख रहे हैं। आप जड़ मूल से समाप्त हो जाएंगे देश में।
आप लोगों अरे की आपने इजाजत तो हो तो मैं बड़े बोल दूं बड़े- जरा। इतना तो तय है कि स्मृति ईरानी के इस भाषण के बाद अगर सरकार फ्रंट फुट पर बैटिंग करती दिख रही है तो पक्ष और विपक्ष के बीच में टकराव की स्थिति और भी बढ़ती हुई दिख रही है। संजय झा जी, राहुल गांधी पर जवाब नहीं मिला है ब्रेक के बाद। पहले उससे पहले तूफानी तेवर का एक और नजारा पहले आपको दिखा देते हैं कि जिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने बैठकर यह निर्णय लिया कि रोहित को बर्खास्त किया जाए, उस काउंसिल के एक भी मेंबर को
एनडीए की इस सरकार ने अपॉइंट नहीं किया, यूपीए की सरकार ने अपॉइंट किया था। हमने अपॉइंट नहीं किया। सत्ता तो इंदिरा गांधी ने भी खोई थी, लेकिन उनके बेटे ने कभी भारत की बर्बादी के नारों का समर्थन नहीं किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। कांग्रेस द्वारा नियुक्त किया गया एक भी वाइस चांसलर आकर कहे प्रमाण के साथ कि मैंने भगवाकरण किया है, मैं राजनीति छोड़ दूंगी। ये भगवाकरण चीज क्या है श्रीकांत शर्मा जी, और भगवाकरण पर इस्तीफे की बात क्यों? मतलब क्या कोई भी ऐसी कोशिश नहीं हो रही है कि संघ का जो एक उसकी सोच है, उसका जो नजरिया है, उसको डाला जाए शिक्षा विभाग में? अंजना जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि लगातार जो कांग्रेस के युवराज है राहुल जी, उन्होंने कहा कि देखिए हर कॉलेज में वीसी आरएसएस के लोग बनाए जा रहे हैं। हाँ। एक तो उनको आइडिया ही नहीं है कि वीसी जो है यूनिवर्सिटी में होता है, कॉलेज में नहीं होता है। नंबर 2, अभी तक जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो 20 के करीब जो चांसलर हैं वो यूपीए सरकार के राहुल गांधी जी के लगाए के समय के हैं। 16-22 चांसलर भी राहुल की सरकार के लगाए हुए हैं। आज बात यहां है कि आप तथ्यों पर कभी चर्चा नहीं कर रहे राहुल जी, आप चर्चा से भागने की क्यों कोशिश करते हैं? आप झूठे आरोप लगाते हैं संसद के बाहर, लेकिन जब संसद में बोलने की बारी आती है तो आप बोलते नहीं हैं। बाहर मीडिया को कहते हैं कि सरकार मुझे बोलने नहीं दे रही है। तो ये लगातार झूठा दुष्प्रचार आप मोदी जी की सरकार के खिलाफ मत करिए। और ये पराकाष्ठा है सत्ता हासिल करने की अंजना जी, कि ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस ने सत्ता की हवस के लिए इस देश के 2 टुकड़े किए। 2 लाख लोगों से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। ये वही वामपंथी है जिन्होंने 25 साल तक 33,000 लोगों की हत्याएं सिर्फ सत्ता के लिए कराई। ये वही कांग्रेस और वामपंथियों का गठजोड़ है जो जेएनयू के अंदर मां भारती का अपमान भी स्वीकार कर रहा है, मां दुर्गा का भी अपमान स्वीकार कर रहा है, क्योंकि इनको पश्चिम बंगाल में सत्ता चाहिए। ये जुगलबंदी है, देश के अपमान करके जुगलबंदी कर रहे हैं। भारत के तिरंगे का अपमान किया, मां दुर्गा का अपमान कर रहे हैं, महिषासुर डे मनाते हैं। ये वामपंथी महिषासुर डे मनाते हैं, मां दुर्गा को अपमानित करते हैं, मां दुर्गा के बारे में क्या क्या टिप्पणी करते हैं। मैं टीवी पे नहीं बोलना चाहता। अरे भाई, सत्ता के लिए कितना स्तर नीचे गिराओगे? देश के गद्दार तो भारत को तोड़ने के लिए नारे लगा रहे हैं, आप उनका समर्थन कर रहे हैं। मां भारती का अपमान आप स्वीकार कर रहे हैं, मां दुर्गा के बारे में अपमानित किया जा रहा है, महिषासुर को महिमा मंडन किया जा रहा है। लेकिन बंगाल में वोट चाहिए, इसके लिए गठबंधन हो गया, गठजोड़ हो गया। ठीक है, आपका सवाल दोनों से है श्रीकांत जी, आपका सवाल दोनों से है। इतिहास का हिसाब तो खैर बाद में लेंगे। संजय झा जी, पहले इतना समझा दीजिए राहुल गांधी हट के क्यों गए, और मत हटिएगा मेरे सवाल से सर, मत हटिएगा इस सवाल से भी, क्योंकि राहुल गांधी का निकलना एक बहुत गलत छवि दे गया। मैं जवाब दे रहा हूं अंजना जी, यदि आप बोलने दीजिएगा तब ना। बोल दे, मैं जवाब दे रहा हूं। रोहित वेमुला का आत्महत्या नहीं किया उस मासूम बच्चे ने, उनका सियासी कत्ल किया गया है, मैं आरोप लगा रहा हूं, और मोदी सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। ये टीवी स्टूडियो पर आकर ये चुनावी भाषण देने से या संसद में आके घड़ियाली आंसू बहाने से सच्चाई नहीं बदलेगा। अभी तो ये लड़ाई शुरू हुई है, सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। जो उत्तरदायी हैं उनको गुनहगार साबित करना पड़ेगा। दूसरी बात, राहुल गांधी जी पर आप प्रश्न उठा रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी और बाकी और भी मैं ये भी बताना चाहूंगा, और भी नेता लोग वहां गए हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारी से वहां गए हुए हैं। हैदराबाद में वो जिम्मेदारी से गए हैं, जेएनयू में, चाहे वो हमारे प्रतिद्वंदी भी क्यों ना हो, लेकिन सभी ने
अरे भारत संजय देश जी। पर एक चुनौती है, भारत आइडिया ऑफ हर इंडिया कोई- की चुनौती है। अब तो हर क्योंकि कोई यही हाई वोल्टेज RSS जवाब दे रहा है, लेकिन जिसके- संजय जी- जिसके इशारे पर मोदी जी संजय जी- नाचते हैं, कठपुतली। संजय जी- मोदी जी एक कठपुतली है। आरएसएस संजय जी- बोलता है नाचो तो मोदी जी नाचते हैं। आप राहुल गांधी जी पर आरोप लगा रहे श्रीकांत शर्मा जी। अरे कम से कम अपने अंदर अपने गरिमा में झांक के देखिए। आपके ही आरएसएस ने गांधी जी के हत्या पर इन्होंने मिठाई बांटी थी, और आप लोगों ने क्या आपका योगदान है भारत श्रीकांत के जी- आजादी संघर्ष श्रीकांत जी, जल्दी से भारत जवाब के फिर- सब लोग जानते हैं। अंजना कुछ जी, दिनों में ठीक है। श्रीकांत जी संजय साहब हो गुजरात गया। में जो हत्याकांड हुआ था ना, संजय जी हो उसका गया। एक सुनिए, उसका 14वीं मैं आपका जवाब दे दूं। है। वॉकआउट और क्यों मोदी किया? जी के लिए वो एक मैं दे दूं जवाब रिमाइंडर आपको। है संजय जी, कि राहुल आपकी गांधी क्यों विभाजक निकले? नीति, आपकी विभाजक राहुल- रवैया नहीं चलेगी। संजय और संजय जी संजय सुन जी- लीजिए। पार्टी और सब अरे सुन लो, प्रतिद्वंदी दल हो गया। आपको बहुत चुनौती बड़ा दे रहे अच्छा भाषण हैं दिया आपने, कि सुन आप लो। इसमें विफल होंगे। अरे बहुत सुन अच्छा लो, भाषण सुन लो, दिया। मत बोलो यार, अच्छा इज्जत से भाषण बात दिया। करो। मैं अच्छा आपको भाषण हो गया। श्रीकांत शर्मा जी बोल रहा हूँ, आप इज्जत से बात करो। तुम मैं तो बोलोगे तो मैं भी तुम्हें तुम बोलूंगा। मैं तो आज संजय इतनी झा साहब बोल रहा हूं घटिया, आपको, आप घिनौनी क्यों- बातचीत मत कीजिए ना। मैं आपको संजय झा इज्जत साहब से कह रहा हूं, इज्जत से आपको- बात आपको शायद- कीजिए। और मैं संजय- अहंकार और घमंड से बात कीजिएगा। अरे संजय जी- तो एक आपका सेकंड। वही होगा जो दिल्ली में हुआ था, अंजना जो जी। बिहार में चुनाव हुआ था। अरे सुन लो भैया। इंतजार ठीक है, कीजिए, ठीक है, अरे भारत सुन का लीजिए। जवाब गुरु सुन का लेते हैं, संविधान जवाब है। सुन सुन लेते लीजिए, हैं, झा साहब लेकिन मैं सुन हिम्मत लीजिए। नहीं हारूंगी। राहुल गांधी क्यों निकले फिर पूछने आऊंगी आपसे। झा श्रीकांत साहब जी, सुन इसका जवाब लीजिए। दीजिए। एक तो मैंने आपको झा साहब कहा, मैं मैंने तो जवाब दिया उसका, राहुल गांधी जी नहीं जाते। अरे सुन लो तो भाई। आज आप इसके बारे में चर्चा नहीं करते। अरे सुन और लो ये झा गहरा साहब। विषय ये जवाब है। ये गहरा समस्या है, ये अहम एक ऐसा एक समस्या है। अरे सुन जिसका लीजिए। समाधान ढूंढना है। और ये राहुल जी की राहुल महानता गांधी है कि वो राहुल हर जगह गांधी झूठा जहां आरोप भी भारतीय लगाकर जनता पार्टी का पार्लियामेंट के दुष्प्रचार बाहर राहुल होता गांधी है, ने जो झूठा वहां आरोप हम लगाया इनको कि सरकार चुनौती मुझे देंगे। बोलने नहीं देती है, प्रश्न लेकिन ये जब उठता बोलने है की बारी आई कि तो राहुल किस गांधी पर भाग इसकी खड़े हुए। छाती नरेंद्र कांग्रेस मोदी पार्टी चुप क्यों कायर है? पार्टी है, कांग्रेस नहीं, पार्टी झूठ बोलने की, झूठ बोलने वालों की चुप पार्टी है। क्यों है? कांग्रेस पार्टी रणछोड़ प्रधानमंत्री पार्टी है, मौन कांग्रेस व्रत पार्टी में क्यों भ्रष्ट है? पार्टी है। अरे नरेंद्र कम से मोदी कम की अपने आप 56 में इंच की गट्स छाती है। को क्या हुआ? आप में अगर जवाब नरेंद्र देने की मोदी जी क्षमता है डरपोक बन गए हैं तो क्या? संसद जवाब जवाब देने के दीजिए। लिए होता है। आपके अंदर अरे आपको जवाब झूठ दीजिए, बोलना है तो नरेंद्र आप मोदी मीडिया जी में को जाकर क्या झूठ हो बोल गया है? सकते डर हो, गए हैं क्या? लेकिन आप भयभीत तथ्यात्मक हैं? रूप से आपको बात सच्चाई का रखनी सामना है बोलिए तो करने आपको के उसके लिए। लिए तथ्य इकट्ठे ठीक है, करने नरेंद्र एक पड़ते हैं, मोदी जी सेकंड, को एक बोलिए सेकंड। युवा लोगों के बीच आए, लेकिन राहुल उनके गांधी प्रश्न राहुल सुने गांधी जी के और पास शायद प्रश्न इतना सुनने के विवेक बाद नहीं है कि वो जवाब दें। संसद में वो अपनी बात को ठीक ट्विटर रख से सके। वोट करने से कुछ नहीं होता अरे है। भाग क्यों गए? ट्विटर पे भाग न क्यों खड़े बात हुए हैं? बाहर आए। आप भगोड़े हो। और हमारे छात्रों कांग्रेस से बात पार्टी करें। भगोड़ी पार्टी है। हमारे छात्रों से बात कीजिए। कांग्रेस हमारे पार्टी युवा भगोड़ी लोग से पार्टी बात है। कीजिए। हमारे आप चर्चा नौजवान से भाग बात गए, कीजिए। आप हमारे चर्चा से भारत भाग के गए, आवाम से बात झूठ कीजिए। बोलकर भागना टीवी आपकी स्टूडियो में आपकी आके आदत भाषण बन देने गई से है। कुछ नहीं होगा श्रीकांत जी। आप आप झूठ भी जाइए, बोलकर टीवी भागना स्टूडियो आपकी आदत छोड़िए, हो गई है। बाहर केजरीवाल जाइए। जी की अपना कॉपी आप वक्त कर रहे यहाँ हैं। पर बर्बाद कर रहे हैं आप आप। दोनों से मेरा आप निवेदन है, वक्त एक बर्बाद सेकंड कर रहे हैं आप। एक भाई, सेकंड भाई, बहस को जाते आगे हैं। ले जाने रोड पर दीजिए। जाइए, बात कीजिए आम आदमी आपकी से। बात हो गई। मालूम हो जाएगा कि वो जनता आपके ने बारे में आपको क्या नकार दिया सोचता है, है। आप शोर झूठ बोलना में- बंद शोर कर में दीजिए, आप- सच का सामना करिए शोर- कि राहुल गांधी क्यों भाग गए। शोर राहुल में गांधी बातें क्यों दब भागे, जाएंगी। जवाब दो। प्लीज आपसे निवेदन है, शोर नहीं। हम लोग अच्छे तरीके से एक बहस कर सकते हैं। राहुल उसकी गांधी कोशिश नहीं करते हैं। भागे, एक राहुल गांधी सेकंड, से आप लोग संजय डरे झा हुए जी। हैं। राहुल संजय झा गांधी जी, के भाषण से प्लीज। डरे हुए हैं। राहुल गांधी के ट्विटर से डरे हुए हैं। राहुल गांधी संसद में बोले हैं, उससे भी आप डरेंगे। बोलते आप संसद में, इंतजार काश राहुल इतनी गांधी का उत्तेजना में शुरू आपके करा, नेता बीते दिन खराब हो संसद में जाता रहे है। होते तो शांति एक सार्थक रखिए। बहस हो पाती। मेरा शांति सवाल रखिए। आपसे अब राकेश अभी जी, ये लंबा राकेश दौर जी, है राजनीति का। क्या आपको क्या हर संघ चीज और का संघ जवाब की मिलेगा। सोच को आगे शिक्षा में ले जाने की ही वजह से ऐसी परिस्थितियों में ये सरकार नहीं घिरी है? देखिए, मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात कि अगर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल को ठीक। पढ़ना, सुभाष चंद्र बोस को केंद्र में रखना, फ्रीडम मूवमेंट के आंदोलन में 42 में जिनकी गद्दारी की भूमिका थी उसको सामने रखना। एक सेकंड, आपका माइक गिर गया है सर। माइक जरा उसको आप लगा लीजिए। तब तक मैं जल्दी से अतुल जी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ। अतुल जी, साफ उनका कहना है कि वामपंथियों को, लेफ्ट नेताओं को कोई हक नहीं है इस तरह के सवाल उठाने का जो आप उठा रहे हैं। मैं इन सब से कोई बात ही नहीं करना चाहता। जो अरे सर, वो आदमी सत्ताधारी राष्ट्रपिता पार्टी की के हत्या राष्ट्रीय में सचिव लगे हैं हुए अतुल हों। जी, ये तो गलत है। फिर ये तो एक अलग किस्म कौन की है? राजनीतिक, वो नहीं, सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। सत्ताधारी नहीं हो चाहे विरोधी, काहे का राष्ट्रीय सचिव? क्या मैं एक बात पूछूं, उनसे कहना चाहता हूं। हाँ। वो मुझसे बहुत छोटे हैं उम्र में। श्रीकांत जी आपसे
कह रहा हूं कि मैं आपके लगातार सुनता हूं, तुम करने का प्रयोग आपका बहुत हो गया। अभी आपने कई बार तुम का प्रयोग किया, इससे बैठा जाए तो बेहतर। नो, अभी आप तुरंत आपको मैंने तुम नहीं कहा। एक मिनट सुन लो, मैं आरोप लगा दीजिए, आरोप कोई और लगाइए, लेकिन आप ये आरोप मत लगाइए। सुन लीजिए, सुन निजी बहस मत बताइए, देश पर बहस करने को खत्म हो जाए ना। निजी बहस ना सम्मान में कोई कमी नहीं है जी, लेकिन आपके सम्मान में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप तथ्यों पर बात करिए।
निजी बहस ना बने, प्लीज। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बार आप ये जब खत्म हो जाए प्रोग्राम तो जरा अपना पुराना उठा के इसी को देखिएगा। आपने कितनी बार कहा है, बस मैं इतना कहना चाहता हूं। फिर हो सकता है आवेश में कहा हो आपने, आपकी हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये वैचारिक तो संघर्ष होगा ही। मैं पूछ रहा हूं, कल्याण सिंह जी ने क्या कहा राष्ट्रीय झंडे के बारे में? अभी गवर्नर के पद पर रहते हुए उन्होंने कहा कि इसमें से निकाल देने चाहिए शब्दों को, जनगण मन से इसको हटा दीजिए, निकाल दीजिए। एक गवर्नर होकर के, संवैधानिक पद पर होकर के राजभवन से इस तरह की तकरीर करना ठीक है? एक मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्होंने कहा था गांधी जी राष्ट्रपिता नहीं है। बात सही है, क्योंकि वो आरएसएस के रहे, गांधी जी को कभी उन्होंने राष्ट्रपिता माना ही नहीं आरएसएस के लोगों ने, और इसीलिए वो जो है नाथूराम गोडसे की पूजा कर रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, करना चाहिए। आरएसएस जवाब दे दूं, अधिकार है कि वो उसके ऊपर। आप रुकिए ना, भी मैं बोल रहा हूं, आप बड़ी लंबी बात करते हैं, मुझे तो बोलने दीजिए। तो मैं कहता पूरा अधिकार है। उमा भारती जी ने इस बात को कहा, मैं इसको नहीं कहना चाहता। आपकी विजय रथ यात्रा चल रही है, चलाए रखिए। आप जितनी किताबें बदलना चाहिए बदलाइए। अब तुलसीदास जी ने कहा है ना कि समरथ को नहीं दोष गुसाई। श्रीकांत जी, मैं बुरा नहीं मानूंगा और राकेश जी बुरा नहीं मानूंगा, अगर आप टेलीविजन पर अगर मुझे मां बहन की गाली भी देंगे तो मैं मुझे पुष्प वर्षा आपकी तरफ से मानूंगा, लेकिन वैचारिक सवालों पर यह चर्चा चलती रहनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूं एक सवाल, वाराणसी के अंदर जिस गांव को प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया, जैतापुर, जहां पिछले 30 वर्षों से, जयापुर, जहां पर 3 वर्षों से 250 लोगों की आरएसएस की शाखाएं 3 लगती हैं, जहां दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में उस गांव को चलाया गया था, और जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब उस गांव को स्वीकार किया गया। अभी 107 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने उस जयपुर में खर्च किया। उसके बाद प्रधानी के चुनाव में गांव में क्यों हार गई बीजेपी का उम्मीदवार? ये सवाल है जिन पर गहराई से चिंता करने की जरूरत है। क्यों मैं जवाब दूंगा इनको। क्यों ये महंगाई नहीं घट रही है? क्यों ये दाल का दाम नहीं घट रहा है? अतुल जी सुन लीजिए, अब आपको सुना, बहुत पेशेंस के साथ सुना। एक बात और कह दूं। नहीं, सुन लीजिए, अब बहुत हो गया। अब सुन लीजिए, आपके आरोप बहुत ज्यादा हो गए, मैं एक-एक करके जवाब देता हूं। आखिरी लाइन सुनिए। आपके आरोप हो गए, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, अगली बार मौका मिलेगा बोलने का, सुन लीजिए। ऐसी बात का समर्थन नहीं करूंगा, सुन लीजिए, लेकिन ऐसी भी बात का समर्थन नहीं करूंगा जो देश की मर्यादा के खिलाफ हो, देश की एक नहीं, जो मैं, आप समझ लीजिए, मेरे माता पिता दोनों राष्ट्रीय आजादी में 18 साल जेल रहे। मैं कोई ऐसा काम का समर्थन नहीं कर सकता जो देश की एकता और अखंडता पर हमला करता। श्रीकांत जी, देखिए अतुल जी, एक तो आपने जो मेरे ऊपर जो व्यक्तिगत आरोप लगाया, मैं उसको खारिज करता हूं। मैंने आपको कोई नहीं, आप माफ करिए, मैं हाथ मार रहा हूं। हाँ ठीक है। दूसरी बात, आप झूठे आरोप लगा रहे हैं कि हम गांधी के हत्यारे। सुप्रीम कोर्ट में आपकी आस्था नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है, लगातार आप झूठा प्रचार कर रहे हैं। यह वास्तविकता नहीं है कि जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था, सभी वामपंथियों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था, क्योंकि आप पर आरोप है कि आप देशद्रोह करते हैं, आप देश की जासूसी करते हैं। नंबर 2, हम नहीं, कल्याण सिंह जी की बात करें, सुन लीजिए आप, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर नहीं है। सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लो, सुन लीजिए। आपने माननीय कल्याण सिंह जी के बारे में कहा, उन्होंने अपने आप स्पष्ट कर दिया है कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर रखा गया था। नंबर 3, आप लगातार हम पर आरोप लगा रहे हैं आप राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करते। अरे कभी संघ की शाखा में जाओगे तब पता लगेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या होता है। नंबर 2, आप ये बताइए कि जब 2010 में दांतेवाड़ा के अंदर सीआरपीएफ के लोगों को नक्सलियों ने मार दिया था, आप ही का छात्र संगठन वहां सेलिब्रेट कर रहा था, तब आपको कुछ सुध नहीं आई? अभी तुरंत अब जब आप महिषासुर का वहां महिमा मंडन होता है, दुर्गा जी का अपमान होता है, तब आपको कोई टिप्पणी याद नहीं आती है? अभी रिसेंटली आप ही के पार्टी के लोग जिस तरह से वहां भारत विरोधी नारों का समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप तथ्यों से भागने की कोशिश मत करिए। वैचारिक लड़ाई तो हम लड़ते रहते हैं, लेकिन भारत की एकता और अखंडता के लिए आज राष्ट्रद्रोहियों को कम से कम हमको मौका नहीं देना चाहिए, और यूनिवर्सिटीज को हमें राजनीतिक अड्डे के रूप में उनको उपयोग नहीं करना चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। राजनीति आप हमसे कर लीजिए, हम राजनीति करेंगे, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप मत करिए। अतुल जी की मुझे एक बात अच्छी लगी कि हमको विमर्श में, देखिए अंजना जी, स्तर बढ़ा के रखना चाहिए। छात्रों की राजनीति का सवाल है ना। अरे अतुल जी आप सुन लीजिए ना, आपकी बात सुनिए। राकेश जी एक मिनट सुन लीजिए। श्रीकांत जी ने एक बात कही है, मैं उस बात को कह दूं कि छात्रों को राजनीति करना चाहिए, देश के हित में करना चाहिए। और मैं कहता हूं कि आजादी के बाद
देश के अंदर 6 वर्षों तक लगातार 1.5 लाख विद्यार्थियों का वोट लेकर मैं लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था और मैं अध्यक्ष था कम्युनिस्ट, मेरा उपाध्यक्ष था जनता पार्टी का, मेरा कोई डाउट नहीं है, आप एक प्रतिबद्ध कम्युनिस्ट हैं। एबीवीपी का अब अतुल जी सुन लीजिए ना, हो गया, दूसरों को बोलने का मौका दीजिए ना, करनी चाहिए। अरे बस मैं 30 सेकंड में बोल रहा हूँ, फिर बोल लीजिएगा। बोलिए। देखिए अतुल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वैचारिक बातें होनी चाहिए, तभी होगी जब संसद में दोनों लोग एक दूसरे का सुनेंगे, और यहाँ भी हम लोग सुनेंगे। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, जब आपने वैचारिक सवाल उठा ही दिया, 1946, 45, 46 में गंगाधर अधिकारी आरएसएस के सदस्य नहीं थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के थे, जो जर्मनी कम्युनिस्ट पार्टी से भारत में आए थे। गंगाधर अधिकारी प्रस्ताव किस नाम से जाना जाता है कि भारत के विभाजन के लिए, द्विराष्ट्रवाद का समर्थन करने के लिए मुस्लिम लीग से ज्यादा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिम्मेदार है। गंगाधर अधिकारी प्रस्ताव के नाम से यदि कोई प्रस्ताव है तो भारत का विभाजन हो, पाकिस्तान की राष्ट्रीयता का समर्थन हो। एक दूसरी अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, भारत की डांगे पर सीपीएम के 7 नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 64 में क्या आरोप लगाया कि डांगे ब्रिटिश एजेंट थे। पहले आप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से हिसाब चुकता कर लीजिए कि आप देशभक्त हैं कि नहीं है, तब फिर आरएसएस से आइएगा, हम गांधी पर बहस कर लेंगे। दूसरी बात, अतुल जी एक दूसरे को छिछोरा टीवी डिबेट में नहीं कहते हैं, मैंने किसी को नहीं कहा, आपने मुझे कहा, मैंने आपको उसका प्रतिवाद भी नहीं किया। हम सबको अस्तर बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि देश की जनता हमें सुनती है और हमें आत्मालोचन करना चाहिए। यदि मैं गलती करूंगा मैं माफी मांगूंगा, हम आपसे सीखें, आप हमसे सीखें। इतनी गाली दे तो मैं मानने को वादे वादे जायते तत्वबोधा, यह देश की परंपरा रही है, उसी परंपरा पर हम चलते रहे। तो कहिए आप चलिए, अगर राकेश जी वो एक बात है ना, एक मिनट अंजना जी, राकेश जी ये कहा गया है हमारे यहाँ कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। आज आप सत्ता में जो चाहिए सो नहीं, मैं सत्ता में नहीं हूँ, मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ। सत्ता में बीजेपी है, संघ को सत्ता में हम तो सामाजिक संगठन है, कांग्रेस रहे, सीपीएम रहे, बीजेपी रहे, हम समाज में काम करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए। आपने विट्ठल भाई पटेल को भी आपने झूठ बोला और आप देश की राजनीति में है, आप सब तय कर रहे हैं और आप फिर बिना मतलब कर रहे हैं। आप जो है लगातार ओठों का रस, नहीं आप लगातार एक मिनट, लगातार ये ओठों का रस भी पी रहे हैं और कह रहे हैं हम निर्जला व्रत रखे हुए हैं। ये काम दोनों चलेगा नहीं। चलिए, आपकी इसी बात में, क्योंकि अतुल जी का ये तड़का ना लगे, अलग मुहावरे का और अलग शेरो शायरी का तो बहस खत्म नहीं होता। चलते चलते श्रीकांत शर्मा जी, आखिरी लाइन, क्या ये तेवर स्मृति ईरानी के आपको बजट की नैया पार लगाएंगे, जीएसटी बिल पास कराएगा? एक लाइन में जवाब। अंजना जी, ये सरकार किसी के दबाव में नहीं आएगी। अगर कांग्रेस चाहती है कि उसके भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार काम करना बंद कर दे तो हम उनके आगे झुकने वाले नहीं हैं। अगर देश को लूटने का काम कांग्रेस ने किया है तो कानून का सामना करना पड़ेगा। और राहुल गांधी झूठ बोलना बंद करें, तथ्यों पर बात करें, लोकतंत्र में सबका स्वागत है। और चर्चा से क्यों भागे, चर्चा से क्यों भाग गए? अगर आप में गट्स है, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, तो जो आरोप आप संसद के बाहर लगाते हैं, संजय जी, आपकी कमी है, इसी के साथ बहस काम करना पड़ेगा। चाहे संसद हो या फिर ऐसे बहस हो स्टूडियो में, हर कोई अमेठी में उलझ जाता है, क्योंकि इधर स्मृति ईरानी, इधर राहुल गांधी। आपने स्मृति ईरानी के भाषण को ड्रामा कहा संजय झा जी, लेकिन 1 घंटा बीत गया, राहुल गांधी वहां से क्यों निकल पाए ये आप नहीं समझा पाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए। देशद्रोह मामले के आरोपी जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की जमानत पर सुनवाई टल गई है। अब दिल्ली हाईकोर्ट पूरे मामले में 29 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा। आज दिल्ली पुलिस ने